वरुथनी एकादशी हिंदू धर्म का एक खास व्रत माना जाता है जिसे बहुत ही पुण्यकारी और शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखने से जीवन के कष्ट दूर होने की मान्यता है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल वरुथनी एकादशी को लेकर संशय बना हुआ है क्योंकि एकादशी तिथि दोनों दिन लग रही है। तो आइए जानते हैं कि यह व्रत कब रखा जाएगा, 13 अप्रैल को या फिर 14 अप्रैल को। वैशाख कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल को 1:17 पर प्रारंभ होकर अगले दिन 14 अप्रैल को 1:09 समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 13 अप्रैल को ही व्रत रखा जाएगा। वरुथनी एकादशी के दिन सबसे पहले स्नान आदि कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आपको भगवान विष्णु का आह्वान करना है। फिर किसी साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। लड्डू गोपाल जी को भी रख सकते हैं आप, या फिर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो उनको भी रख सकते हैं, और पंचामृत से अभिषेक करें। अब प्रभु को शुद्ध जल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। इसके बाद आपको पीला चंदन लगाना है, रोली लगाना है, पीले फूल अर्पित करना है, तिल का तेल का दिया जलाना है। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भोग में आपको केसर की खीर, पंचामृत और पंजीरी चढ़ानी है। इसके बाद वरुथनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। आखिरी में प्रसाद बांटें, आरती करें। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को कई सारे लाभ मिलते हैं। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आप भी इस मंत्र का जरूर पाठ करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविधिर्यानगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम। वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम। दोस्तों, यदि आपको उच्चारण करने में परेशानी होती है तो आप इसे सुन भी सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वालों को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन, वाणी, कर्म से शुद्धता बनाए रखना बहुत जरूरी है। वरुथनी एकादशी के लिए जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो शरीर से तो शुद्ध होते ही हैं, साथ ही उनका मन भी शुद्ध हो जाता है। इससे आपको आत्मिक शांति मिलती है। आपको बता दें कि एकादशी का व्रत महात्म श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और सुखदेव जी ने पर राजा परीक्षित को सुनाई थी। राजा परीक्षित को श्राप मिला था जिसके कारण 7 दिनों का जीवन शेष था। ये उनका आखिरी समय था, इसलिए वो मोह माया को त्याग कर सत्य को जानना चाहते थे। तब सुखदेव जी ने उन्हें भगवान की भक्ति, धर्म और मोक्ष का मार्ग समझाने के लिए कथा सुनाई, जिससे परीक्षित जी ने अपने अंतिम समय को सार्थक बनाते हुए भगवान के चरणों में अपना मन लगा दिया। कमेंट बॉक्स में जय एकादशी मैया टाइप करें। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब